आज तो जलसे का उन्वान रखा गया नामूस रिसालत की हिफाजत के मुतालिक, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। मैं कहता हूँ ये सिर्फ जलसों का उन्वान नहीं, हर मोमिन की पूरी जिंदगी का उन्वान है। वाह, बेशक बेशक। हर मुसलमान की जिंदगी का उन्वान यही हो कि तुम जी रहे हो तो नबी पाक की इज्जत की हिफाजत के लिए जी रहे हो। और अगर उनकी इज्जत नहीं तो फिर हमारी अपनी कोई इज्जत है ही नहीं। आबरू एमा जनाम मुस्तफास्त, हम सब की इज्जत व आबरू मुस्तफा के नाम से है। हर चे दरी दुनिया बादे मुस्तफास्त, जो कुछ भी दुनिया में हमें मिला है वो मुस्तफा के बाद है। फर्स्ट प्रायोरिटी हुजूर की जात है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रजा अगर इतनी अहम ना होती तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन में कोई अपनी सुहाग रात छोड़ करके मैदान उहद में नहीं आ रहा होता। जी जी। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रजा इतनी अहम ना होती तो अपना घर बार सब लुटा करके कोई सिद्दीक अकबर नहीं आ रहे होते। अजीजान गिरामी, सहाबा ये समझ चुके थे जिसकी तर्जुमानी बरेली के इमाम ने किया था, ताजदार अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत ने किया था। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है। फ़इन्नल हुब्ब हुवल ईमानु कुल्लु अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत ला। या आला हज़रत ने फरमाया फ़इन्नल हुब्ब हुवल ईमानु कुल्लु, उनसे मोहब्बत ही पूरा ईमान है। और खबरदार जिसके सीने में उनकी मोहब्बत नहीं उसका ईमान ही नहीं। बेशक बेशक। और इसी की तर्जुमानी करता है इकबाल, बमुस्तफा बरसा खैश के दी हमाउस्त गर्ब उन रसीदी तमाम बुल हबीस। अपने आप को नबी पाक के कदमों तक पहुंचा दो, यही दीन है। और अगर उन तक नहीं पहुंच सके तो जिंदगी अबू लहब की तरह है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हमारी अपनी जिंदगियां जो हमें मिली हैं वो क्या ऐश और इशरत के लिए मिली है? बहुत सारे नौजवान हमारी बातों को कड़वा समझते हैं कि ये सख्त बातें हैं, क्या सब छोड़ छाड़ करके हमें आप ही की बातों के पीछे चलना है? हमारी अपनी लाइफ है, हमें एंजॉय करने दिया जाए। अभी तुम्हारी जवानी उभरी है कि तुम्हें दुनिया हसीन लगने लगी। मेरे अजीजों, किसने कहा कि तुम्हारी अपनी लाइफ है और तुम अपने एंजॉय करोगे? ये कुफ्फार और मुशरिकीन की बोली है, ये जालिमों की बोली है जो ये कहते हैं कि हमारी लाइफ है, हमें आजादी से जीने दिया जाए। जिनके नजदीक जिना कोई माना नहीं रखता, जिनके यहाँ शराब में रक्स करना कोई माने नहीं रखता, जिनके ताश के पत्तों पर इमारतें तामीर हों, उनके लिए ये ऐब की बात नहीं। तुम तो गुलाम मुस्तफा हो। कहां उनकी बातें करने लग गए कि ये लाइफ हमारी अपनी है, हमें जीने दिया जाए। अभी अभी जवान हुए हैं, आप दाढ़ी की बात करते हैं, टोपी की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं। कहां आप हमें नमाजों की तरफ बुलाते हैं, बुढ़ापा आने दिया जाए। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैं उन नौजवानों से कहता हूं तुम धोखे में आ गए। तुम इन कुफ्फार और मुशरिकीन की तकलीद करते हुए या उनके पीछे चलने की कोशिश करते हुए अपने आप को भुला दिया। तुम्हारी असल क्या थी? जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने आखिर ज़मान में ये नसीहत किया था, ऐ लोगों जो ये कहते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी हमें जीने दिया जाए अपनी मर्जी के मुताबिक, नहीं, तुम्हारी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, तुम जियो तो मुस्तफा की मर्जी के मुताबिक। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और उनके दादा इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। हाँ, हमारे पास जो कुछ भी है या रसूल अल्लाह वो सब तुम्हारे लिए, हमारा अपना क्या है? इसीलिए जिन लोगों को ये लगता है कि हम नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए अगर किसी को आवाज देते हैं, कभी हमें आग में कूदने की जरूरत पड़े तो हम हिचकिचाते नहीं। अगर किसी को ये इतराज है कि ये खुदकुशी है तो उनको ये जवाबन हम अर्ज करते हैं, खुदकुशी उस वक्त होगी जब किसी लैला की मोहब्बत में मजनू जान दे रहा हो।
दुनियावी मजाजी इश्क में कोई फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे रहा हो। मेरे अजीजों, यहाँ मसला दुनियावी मजाजी इश्क और मोहब्बत का नहीं, यहाँ तो मसला ये है जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो जान दी जाती है इसे खुदकुशी नहीं कहा जाता, बल्कि ये असले जिंदगी है। और हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई, या रसूल अल्लाह, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना न होगी, उसे जिंदगी मिली। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत के सिलसिले में जो अहादीस तवातुर के हद तक पहुंचती हैं और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की उनके मामूलात जो हम तक पहुंचते हैं, मैं एक बात आपको बता दूं, सैयदना खालिद बिन वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्दाहु अन्ना, मोमिनीन को आज चाहिए कि कसरत से हजरत खालिद बिन वलीद को पढ़े। जिसके दिल में बुज़दिली का मर्ज आया हो वो मर्ज खत्म हो जाए। जी जी। खालिद बिन वलीद उस अजीम सिपह सालार इस्लाम का मैं नाम जिक्र कर रहा हूं आपके सामने, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 125 जंगें लड़ी। ईमान लाने के बाद की बात कर रहा हूं, 125 जंगें लड़ी और अल्लाह ताला की इनायत ऐसी कि 125 में एक जंग में भी कभी उन्हें शिकस्त नहीं हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा में से एक सहाबी का जिक्र कर रहा हूं। उनकी एक दूसरी खुसूसियत ये भी है तारीख में कि खालिद बिन वलीद ने जिस इलाके को फतह किया 1400 साल के बाद आज भी वो इलाका दायरा इस्लाम में ही है। आज तक कभी दोबारा किसी के हाथ नहीं गया। 125 जंगें लड़ी। आपका खुद का फरमान है, जंगे मौता में सिर्फ एक जंग में खालिद बिन वलीद के हाथ से 9 तलवारें टूटी, 9 तलवारें टूटी एक के बाद दीगरे, लेकिन न कभी पस्ती की तरफ आए न कभी अपने कदम को पीछे किया। 9 तलवारें टूटने का मतलब समझते हैं आप? उनकी एक तलवार 35 किलो की होती थी। हाँ, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला, और उनका जो ढाल पकड़ने का है वो भी 25 किलो का। ये दोनों हाथों से पकड़, और जिंदगी उनकी जब इख्तिताम पर आई, आपने फरमाया मेरे पूरे बदन पर एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तीर या नेज़े का जख्म ना हो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र हम बड़े अदब से करते हैं। सुनिए मेरे अजीजों, 125 जंगें, उसमें किसी में शिकस्त नहीं और पूरे जिस्म पर जख्म इतने कि एक बालिश बराबर जगह भी कहीं बाकी नहीं है। लेकिन आपकी तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि सैयदना खालिद बिन वलीद जहां जाते थे सफों की सफे दरहम बरहम करते थे, और वो बदले जलील जब मैदान जंग में उतरता था तो अच्छे अच्छों के परखचे उड़ा देता। लेकिन एक जंग का मामला ऐसा भी आया खालिद बिन वलीद के साथ कि आप ऐन लड़ाई के वक्त मौजूद थे और कुफार और मुशरिकीन के नरगे में आ गए। कई लोग तलवारें उठाए आपके सामने आए और लड़ाई के दौरान अचानक आपका अमामा गिर गया, सर पर बंधा हुआ अमामा गिर गया। अरे जंग की हालत है, तलवारें ऊपर सोती गई है, लेकिन खालिद बिन वलीद ने तलवारों की तरफ नहीं देखा, अमामे की तरफ देखा। वो उठाने के लिए आगे बढ़ गए, वो उठाने के लिए आगे बढ़ गए, उठाया। इतनी देर में तो कई लोग गर्दनों पर तलवारें चला देते। अगर नजर झुकी तो जान गई जंग का हाल ये होता है। 4-5 बड़े पहलवान जो सर पर तलवार लेकर के खड़े हैं, ऐसे मौके पर खालिद बिन वलीद
अमामे के पीछे लगे। ये जंग के उसूलों में से नहीं होता, एक फौजी के तौर तरीके नहीं होते, एक सिपाही के कारनामे ऐसे नहीं होते। वो सारे लोग सहम गए, जो करीब खड़े थे उन्होंने तलवारें नीचे कर ली और पूछा, क्या तुम ही वो खालिद बिन वलीद हो जिसका चर्चा हर जगह पर हमने सुना है? क्या तुम ही वो खालिद बिन वलीद बतले जलील हो, मुसलमानों के सिपह सालार हो? कहा, हाँ मैं खालिद बिन वलीद हूं। उन काफिरों ने कहा कि हमने ऐसी हरकत तुमसे आज देखी जो एक छोटा फौजी भी नहीं कर सकता। जंग की हालत में जब तुम्हारी गर्दन पर तलवार लटक रही हो, तुम्हें अपनी जान की हिफाजत करनी चाहिए, तुम अपनी पगड़ी की हिफाजत कर रहे हो, तुम अपने अमामे के देखने की तरफ मुतवज्जे हो। सैयदना खालिद बिन वलीद ने उस वक्त जो जवाब दिया वो हमारा उन्वान है। खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, जालिमो तुम क्या समझते हो कि मैं जिस मैदान में फतह से हमकिनार होता हूँ ये मेरे बाजुओं की ताकत है, ये मेरे तलवारों की झनकार है, ये मेरा शोला है? हरगिज नहीं, बल्कि मैंने उस अमामे की हिफाजत की कोशिश इसलिए की कि उस अमामे में मेरे रसूलुल्लाह के 3 मोए मुबारक रखे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के मोए मुबारक रखे हैं और मेरा ये विजदान कहता है कि जब तक मेरे सर पर वो अमामा होता है अल्लाह मुझे हर जगह फतह कामरानी अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मुफ्ती सलमान साहब किबला, नारे तकबीर। जालिमों और दुश्मनों का सामने होना अपनी जगह पर, लेकिन ऐसे हालात में भी मेरे नबी पाक के तबर्रुकात की हिफाजत अपनी जगह पर। यह है नामूस रिसालत की हिफाजत। ऐन जंग के वक्त भी सैयदना खालिद बिन वलीद मेरे मुस्तफा के चंद मुए मुबारका को जमीन पर गिरने नहीं देना चाहते। तभी तो वो सहाबा इकराम के मुतालिक कुरान की आयतें आई, रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हुआ। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी, ये कुरैश की तरफ से एक कासिद मक्का हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा के हालात देखने के लिए हुदैबिया के मौके पर आए और देखने के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरजाने, इनके परवाने कैसर और किसरा फतह करने की बात करते हैं तो मुट्ठी भर। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 4000 मोमिनीन की जमात थी और ये बात करते थे ईरान की हुकूमत को पलट देंगे, रोम की हुकूमत को पलट देंगे। उस जमाने की 2 सुपर पावर ताकतें थी। सुपर पावर ताकतों को पलटने की बात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये परवाने किया करते थे। तो मक्का वालों ने कहा जाकर के देख लो, बड़े हथियार शायद जमा कर लिए, बहुत सारे असलहे जमा कर लिए, आज हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग लगे। अचानक आकर के घरों की तलाशी लेते हैं कि कहीं कुछ जमा करके रखा है। एक साहब, एक अधिकारी आए थे हमारी ऑफिस में, अचानक दरवाजा खोलकर वीडियो बना रहे थे, टेबल उठाया, कुर्सी के पीछे देखा, उनको तो एक ब्लेड भी नहीं मिला, एक चाकू और छुरी भी नहीं मिली। इन्हें ऐसा लगता है कि ये मोमिनीन सिर्फ तलवार और चाकू, कैंची और बंदूक से ही लड़ते हैं, उन्हें पता नहीं ईमान की दौलत क्या होती है। जिसके सीने में मोहब्बत मुस्तफा हो वो दुनिया के हथियारों से बेनियाज चलता है। अल्लाह की मदद पर उसे यकीन कामिल है। सैयदना गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगैर हथियार के हिंदुस्तान तशरीफ लाए और दुनिया ने देखा है बड़े बड़े राजे महाराजे भी वहां घुटने टेकने पर मजबूर हुए। वो ताकत कौन सी थी? उस अताए रसूल के पास जो ताकत थी वो मोहब्बत रसूल की ताकत। मेरे अजीजों, बात में अर्ज कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन फरजानों को चेक करने के लिए उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी आया। देखें कि क्या इन्होंने हथियार जमा किए। ये वो वक्त था जब अजान हो चुकी है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज की तैयारी फरमा रहे हैं और हुजूर वजू कर रहे हैं, सहाबा इर्द गिर्द खड़े हैं। उर्वा बिन मसूद कहता है कि ये भीड़ देख करके मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? तो लोगों ने कहा कि रसूलुल्लाह वजू कर रहे हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो भीड़ को चीरते हुए अंदर आया, देखा कि वजू कर रहे हैं, तो ये सारे लोग क्यों खड़े हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? वो भीड़ चीरते हुए आया, देखा हुजूर तो वजू कर रहे हैं,
लेकिन सहाबा सब जो इर्द गिर्द खड़े हैं, कोई अपने दामन आगे किए हुए, कोई हाथ पसारे हुए खड़ा है। जब नबी पाक कुल्ली करते हैं तो किसी न किसी सहाबी का हाथ आगे आता है, वो कोई ना कोई अपना दामन बढ़ा देता है। हुजूर अपना चेहरा धोते हैं, चेहरे से निकलने वाले कतरे भी सहाबा अपने दामनों में लेते हैं और फिर अपने चेहरे से मल लेते हैं, अपने जिस्म से मल लेते हैं। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वजू मुकम्मल हुआ, ये सहाबा पानी का एक कतरा भी जमीन पर गिरने नहीं दे रहे थे। उरवा बिन मसूद ये देखा और वापस अपने आकाओं के पास जाकर के कहा कि उनसे लड़ने का इरादा छोड़ दो, उनसे लड़ने का इरादा छोड़ दो। लोगों ने पूछा क्या बड़ी ताकत है उनके पास? कहा नहीं, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हथियारों की ताकत तो नहीं देखी, लेकिन परवानों और फरजानों की एक ऐसी तादाद देखी जो कैसर और किसरा के पास भी नहीं है। मैंने किसरा का भी दरबार देखा, कैसर का भी दरबार देखा। जब बादशाह सामने होता है तो ताजीम तो बहुत सारे फौजी करते हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरजानों में मैंने देखा उनके वजू का कतरा वो जमीन पर गिरने नहीं देते, तो फिर उनके खून का कतरा जमीन पर गिरने कब देंगे? यही हालात थे। अल्लाहु अकबर, सुभान या रसूल अल्लाह, सुभान।